एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपनी चैनल पीपल टीचर में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सीटेट 2022 की तैयारी को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर कराने वाली हूँ, जो कि आपको सीडीपी में, ईवीएस में, साइंस में, सोशल साइंस में, यानी कि हर विषय की पेडागोजी में आपको एक या दो क्वेश्चन आपको यहाँ पे सीबीटी लेवल पेपर में आपको दिख जाएगा, जो कि है एनईपी 2020। चलिए इस टॉपिक को हम जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर हमारी एजुकेशन पॉलिसी को लेके जो हमारी शिक्षा नीति है, इससे संबंधित हमारी क्या क्या पॉइंट हमें बताए गए थे, साथ ही साथ यहाँ पे क्या क्या चेंजेस करने की बात की गई है और इस टॉपिक से हमारे सीबीटी लेवल में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। तो चलिए वीडियो शुरू करें। अगर हम यहाँ पे एनईपी 2020 की बात करें तो देखिए यहाँ पे हमारे शिक्षा यानी कि एजुकेशन को रिफॉर्म करने की यहाँ पे बात की गई थी, और इसके अंदर हमारा जो पहले से चलता आ रहा स्ट्रक्चर था, यानी कि 10+2 स्ट्रक्चर को यहाँ पे रिफॉर्म या फिर रीस्ट्रक्चर करने की बात की गई थी। और ये बोला गया कि हमारा जो 10+2 का सिस्टम है, इस सिस्टम को बदल के यहाँ पे 5+3+3+4 का सिस्टम यहाँ पे लाया जाए। अब देखिए इसके अंदर क्या बातें हैं ये जरा डिस्कस करते हैं। ये जो 5+3+3+4 है, इसका मतलब क्या है? इसमें जो पहला 5 आपको यहाँ पे दिखेगा, ये यहाँ पे हमारा फाउंडेशन स्टेज की यहाँ पे बात की गई है। अब देखिए फाउंडेशन यानी कि जो हम एक तरीके से नींव रखते हैं, यहाँ पे ये मूलभूत एक तरीके से ये आपकी प्रक्रिया मानी जाएगी, जिसमें जो बच्चे की आयु होगी, जो बच्चे का एज होगा, वो यहाँ पे 3 से लेकर 8 वर्ष यहाँ पे बताया गया। यानी कि ऐसे बच्चे जो कि 3 से लेकर 8 वर्ष तक के हैं, वो आपके फाउंडेशन स्टेज के अंदर आएंगे। और इस स्टेज को यहाँ पे 2 अलग अलग भागों में बांटा गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। 3 से लेकर 6 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे उनको हम प्ले स्कूल में डालेंगे, या फिर इसे आंगनवाड़ी के नाम से जाना गया है। और साथ ही साथ जो बच्चे 6 से लेकर 8 वर्ष तक के होंगे, वो कक्षा 1 और कक्षा 2 यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चे होंगे। इसके अलावा देखिए जब ये बच्चा इस स्टेज को पार कर लेगा तो अगली यहाँ पे स्टेज आएगी आपकी 3 की। ये जो दूसरा वाला 3 है, ये आपका प्रिपरेटरी स्टेज माना गया, यानी कि एक तरीके से प्रारंभिक एक अवस्था मानी गई, जिसमें जो बच्चे की आयु होगी वो 8 से लेकर 11 वर्ष यहाँ पे बताई गई। और यहाँ पे जो कक्षा होगी, क्लास होगी बच्चों की, ये आपकी 3rd से लेकर 5th क्लास तक की आपकी रखी गई। अब देखिए मैंने आपके साथ यहाँ पे 5 और 3 को यहाँ पे मैंने डिस्कस कर लिया। अब हम 3 और जो 4 है उसको जरा डिस्कस करें। तो अगला आप यहाँ पे 3 देख सकते हैं। ये जो 3 है आपका ये मिडिल स्टेज यानी कि माना गया, जो कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जूनियर जो क्लासेस होती हैं। अब देखिए ये आपकी मध्यकाल यानी कि मध्य स्टेज यहाँ पे मानी गई, जिसमें जो बच्चे की आयु होगी वो आपकी 11 से लेकर 14 वर्ष तक की है। और साथ ही साथ क्लास वाइज अगर हम देखें, जो आप देखिए जो पेपर 2 आपका लिया जाता है जूनियर लेवल का, वो 6 to 8 का लिया जाता है, वो यहाँ पे मिडिल एज के अंदर रखा गया। इसके बाद आखिरी में यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी रखे गए, जो आपके माने जाते हैं कि ये 14 से लेकर 18 वर्ष तक के होंगे। और इसमें आपकी जो कक्षा रखी गई वो 9 से लेकर 12 आपकी रखी गई, यानी कि 9 to 12th क्लास यहाँ पे रखा गया। तो ये बोला गया कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जिसका स्ट्रक्चर क्या है 10+2 का, इसको रिफॉर्म करके हम लोगों को यहाँ पे 5+3+3+4 का ये स्ट्रक्चर यहाँ पे लेके आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे एनईपी के अंदर एक तो हमारे स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करने की बात की गई, इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे असेसमेंट यानी कि आपके आकलन हो गए, टीचर एजुकेशन हो गए, इससे संबंधित जो पॉइंट रखे गए उनको भी जरा डिस्कस करें। इसके अलावा स्क्रीन में आपको एक नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके यहाँ पे सीटेट के हैंड रिटन नोट्स जो मेरे द्वारा लिखे गए हैं आप वो ले सकते हैं। ये आपके पेड नोट्स है, जिसके अंदर सीटेट का कंप्लीट सिलेबस तो है ही, साथ ही साथ ये जो नए टॉपिक हैं आपके, ये भी इंक्लूड किए गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को हम कवर करते हैं। अब चलिए जो हमारे यहाँ पे चेंजेस किए गए एनईपी 2020 के अंदर, और इस चेंजेस के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें बताई गई, इसको भी जरा कवर करें। अब देखिए अगर हम चेंजेस की बात करें तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट और छोटे छोटे पॉइंट यहाँ पे ऐड किए गए, जिससे बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट की यहाँ पे बात की गई, जिसके अंदर ये बताया गया कि जो आपके 5th क्लास तक के बच्चे हैं
उनको जो आप टीचिंग दोगे वो उनकी मातृभाषा यानी कि मदर टंग में आपको टीच करना है। साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया है कि हमें बच्चों का जो प्रोग्रेस कार्ड है वो कैसे बनाना है, 360 डिग्री बनाना है। अब 360 डिग्री मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमें पढ़ाई पे जोर डालना है, हमें यहाँ पे उनका ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की गई, कोलास्टिक और कोलास्टिक डेवलपमेंट की यहाँ पे बात की गई। इसके अलावा ये बोला गया कि क्लास 6 से हम लोगों को बच्चों को यहाँ पे क्या करनी है, कोडिंग सिखानी है। तो देखिए इससे क्या होगा कि बच्चे और ज़्यादा यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ें सीख पाएंगे। इसके अलावा अगला यहाँ पे पॉइंट बताया गया है कि हमारे यहाँ पे जो असेसमेंट होता है और साथ में जो एजुकेशन होती है यानी कि जो परीक्षा होती है, हमें इसे क्या करना है, रिफॉर्म करना है। और रिफॉर्म करने से क्या होगा, बच्चे यहाँ पे एग्जामिनेशन से, परीक्षा से डरेंगे नहीं और साथ ही साथ उनका आकलन और बेहतर तरीके से हो पाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को एजुकेशन से संबंधित एक इंपॉर्टेंट शब्द बताया गया जो कि है परख, PARAKH। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो P शब्द है ये यहाँ पे बच्चों की परफॉर्मेंस के बारे में हमें बताएगा कि बच्चा किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा A जो है यहाँ पे हमें असेसमेंट बताएगा कि हमें बच्चों का आकलन किस तरीके से करना है। साथ ही साथ हम बच्चों का रिव्यू किस तरीके से कर सकते हैं कि बच्चों ने कितना सीखा कितना नहीं सीखा। और साथ ही साथ हमें यहाँ पे एनालिसिस करना है बच्चों की नॉलेज का, यानी कि बच्चों ने कितना ज्ञान अर्जित किया, इसको हमें एनालिसिस करना है। और साथ ही साथ हमें जो डेवलपमेंट बच्चों का देखना है वो कैसा देखना है, होलिस्टिक डेवलपमेंट देखना है, यानी कि बच्चों का ओवरऑल यहाँ पे डेवलपमेंट हो, हमें इस चीज पे ध्यान देना है। तो देखिए ये जो पॉइंट होता है ये आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। जब आप यहाँ पे नोट्स बनाएंगे तो आप इस चीज को अच्छे से यहाँ पे नोट डाउन करना और आपके नोट्स में ये सारे पॉइंट आपको मिलेंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पे हम लोगों को टीचर एजुकेशन के बारे में भी बताया गया। ये बोला गया कि 2030 तक जो मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन होगी एक टीचर की वो 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री यहाँ पे रखी जाएगी। 2030 की ये बात की गई। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया कि अब 2021 से यहाँ पे जैसे NCF बनाया गया था जिसमें हमें यहाँ पे फ्रेमवर्क दिया गया था, इसमें यह बताया गया कि टीचर एजुकेशन के लिए भी एक अलग से फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा कि एक टीचर को कितना यहाँ पे आना चाहिए ताकि बच्चों के लिए ये अच्छा हो। इसके अलावा यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा, इसके अलावा इक्विटेबल एजुकेशन देनी है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, ये सारे पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड किए गए। आई होप ये जो पॉइंट मैंने आपके यहाँ पे डिस्कस किए आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा हमें ये जो NEP 2020 है इसके अंदर हम लोगों को जिस तरीके के रिफॉर्म की बात की गई ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं और उसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब सीधा आपके स्क्रीन में यहाँ पे क्वेश्चन दिखेंगे, आप उन क्वेश्चंस को देखिए और आप देखिए कि आप इन क्वेश्चंस को हल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। साथ ही साथ ये जो टॉपिक है आपका CDP में भी पूछा जाएगा, EVS में भी पूछा जाएगा, साइंस हर विषय के आपको पेडागोजी में ये टॉपिक मिल जाएगा। अब चलिए सीधा आपकी स्क्रीन में यहाँ पे आपको अब क्वेश्चन दिखेंगे। चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप यहाँ पे ये क्वेश्चन देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रखा है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है यानी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है ये किस चीज़ पर बल देती है। तो देखिए अगर आपने ये टॉपिक नहीं भी पढ़ा तो इस तरीके के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। देखिए अगर कोई भी पॉलिसी आती है तो उस पॉलिसी का मेन एम क्या होता है, हमारी समझ को, हमारे ज्ञान को बढ़ाना। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि हम पढ़ाना किस लिए करें, ताकि बच्चे परीक्षा के लिए तैयार हो सके। तो देखिए ये हमारा एम नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है। अगला यहाँ पे है कि हमें रोट लर्निंग करानी है यानी कि चीज़ों को रट्टा मरवाना है। ये तो किसी भी नई जो नीति होती है इसका मेन एम हो ही नहीं सकता। अगला यहाँ पे है कि आपको प्रैक्टिस या ड्रिल कराना है यानी कि बार बार अभ्यास कराना है। देखिए अभ्यास तो हो जाएगा पर बच्चा पहले सीखे उस चीज़ को। तो देखिए हमें बच्चे की समझ को बढ़ाना है, बच्चे की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है। इस क्वेश्चन का जो 4th ऑप्शन है ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका क्वेश्चन पूछ रखा है जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसके अनुसार जो हमारा अधिगम होगा, जो हमारी लर्निंग होगी वो किस तरीके से होनी चाहिए। विषय वस्तु संबंधित यानी कि कंटेंट ओरिएंटेड, या फिर पाठ्य पुस्तक केंद्रित यानी कि टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, या फिर हमें प्रयोग करा के चीज़ें करानी, या फिर एक्सपेरिमेंटल, या फिर आपका व्यवहार संबंधित यानी कि बिहेवियर में किस तरीके से चेंज आ रहा है। अगर मैं आपसे बात करूं जो हमारा अधिगम होना चाहिए, जो हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर बताया गया है, अधिगम यानी कि लर्निंग जो हो वो इस तरीके से हो कि बच्चा अपने रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो सके और इसके लिए हमें प्रयोग
करवाते रहना चाहिए, यानी कि एक्सपेरिमेंटल तरीके से चीज़ों को सिखाना है। इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी हमें नई शिक्षा नीति से संबंधित पूछा गया है, बट देखिए यहाँ पे अगर आप ऑप्शन को पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर होगी। पहले ऑप्शन में आपको एक शब्द मिल रहा है रटना। अब देखिए हमें कभी भी किसी भी मेथड में रोट मेमोराइजेशन रट्टा नहीं मरवाना, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। अगले ऑप्शन में एक शब्द आपको मिल रहा है ओनली, यानी कि केवल। जो केवल शब्द होता है ये आपकी पैडागॉजी को या आपकी टीचिंग को सीमित कर देता है, तो ये ऑप्शन तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। अगला आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमें लर्निंग और जो डेवलपमेंट है हमें हर बच्चे का करना है, तो ये कहीं ना कहीं सही हो सकता है। लास्ट ऑप्शन में भी आपको ओनली वर्ड मिल रहा है। तो देखिए ऐसे ऑप्शन जिसमें केवल जैसे ऑप्शन मिले आपको, वो ऑप्शन उस क्वेश्चन को लिमिट कर रहे होते हैं, तो उस क्वेश्चन का आंसर कभी नहीं हो सकते। इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए मैं आपके सामने दो क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के लिए दे रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 और एक और क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन में अभी आपको दिखेगा। पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और इसके बाद आप लोगों के सामने एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिखने वाला है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। आप लोगों को बताना है कि क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 का क्या करेक्ट आंसर है। आप कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन को पढ़ के आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस का क्या करेक्ट आंसर है। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।